हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं इस चैनल पे बीपीएससी का जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट उसके सारे सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसका सिलेबस क्या है और हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, कैसे कैसे हम क्वालिफाई कर सकते हैं। सभी ने फॉर्म फिल कर दिया है और आई होप सभी ने कोई गलती नहीं की होगी फॉर्म भरने में और सभी अच्छे तरीके से फॉर्म भर चुके होंगे। एक एक करके हम देखेंगे क्योंकि मैं बहुत दिनों से ये सर्च भी कर रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा मैंने भी इस फॉर्म को फिल किया है। और मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म के लिए कोई कौन सा बुक पढ़ें या कहाँ से हम चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ये सबके पास काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है क्योंकि ये पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है और नया है, सिलेबस नहीं है, सारी चीज़ें काफ़ी नई हैं। और बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्हें ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, किस तरह से होगा, जो हिंदी भाषी हैं वो किस तरह से तैयारी करेंगे। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहला पेपर आप सभी जानते हो कि वो दैनिक प्रेक्षण यानी कि सामान्य अध्ययन है। सामान्य अध्ययन कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे देख भी रहे हो, ये समसामयिक घटनाओं पे आधारित है। समसामयिक मतलब करंट इवेंट्स, जितने भी करंट इवेंट्स हो रहे हैं वो सभी, और दैनिक प्रेक्षण यानी कि डेली ऑब्जर्वेशन, डेली ऑब्जर्वेशन में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो सभी इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला पेपर तो हो जाएगा आपका करंट अफेयर्स। सिंपली समझ लो, जो डेली लाइफ में जितनी भी इवेंट्स हो रही हैं, और खासकर इसमें आएगा केमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं। मतलब ये है कि साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो सभी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो पहला पेपर तो ये हो गया। कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा है सेकंड पेपर में कि इसका सेकंड पेपर क्या होगा, किस तरह से होगा और हमें किस तरह से पढ़ना है। तो इसका जो सेकंड पेपर है वो है ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, यानी कि सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। इसके बारे में हमें पढ़ना है। पहला आप यहाँ पे देख रहे हो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये सिलेबस आपको बीपीएससी के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और सभी को मैं सजेस्ट करूंगी कि इसके सिलेबस को लाइन बाय लाइन एक एक करके आप पेज पे कहीं लिख के, आप जहाँ कहीं भी पढ़ाई करते हो अपने रूम पे या आपके पास टेबल होगा वहाँ पे इसको लिख के एक तरह से चिपका दो और उसे डेली देखो कि इसके सिलेबस में है क्या और हमें कहाँ से पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। तो पहले देख लेते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। आप देख रहे हो यहाँ पे, और इसमें है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। पहले तो है टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। एक एक करके हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जिस तरह से ये सिलेबस दिया हुआ है उसी तरह से एक एक पॉइंट हम डेली पढ़ेंगे और डेली इस चैनल पे वीडियोस आएंगी। तो इस चैनल पे तैयारी करने के लिए जितने भी लोग हैं सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। जब भी वीडियोस आएंगी आपको पता चलता रहेगा। और हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो पहले तो देख लेते हैं सिलेबस क्या है, उसके बाद हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। पहले पढ़ेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। और इसके लिए जो भारत सरकार का जितनी भी चीज़ें आती हैं, भारत सरकार जो भी चीज़ें हमारे लिए जो रूल्स लेकर आते हैं, सबसे पहले हम उन रूल्स को देखेंगे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल क्या क्या हैं, क्योंकि उन रूल से क्वेश्चन जरूर हो सकते हैं जो भारत सरकार की तरफ से रिलीज किया जाता है उससे। क्योंकि आप जानते हो कि 2019 में एक रूल आया था वेस्ट मैनेजमेंट के लिए और उसी के तहत इसको किया भी जा रहा है। ये पोस्ट क्रिएट किया गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलो आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट है जिसमें म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, हजार्डस वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट है और ई वेस्ट है। ये तो हो गया टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। एक एक करके हम सब देखेंगे कि ये क्या होता है और किस तरह से पढ़ना है। इवोल्यूशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, किस तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इवोल्यूशन हुआ है बेसिकली इंडिया में। और इसके बाद देखेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ लाइफ वेस्ट जनरेशन इन ए टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी। टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी में किस तरह के वेस्ट जनरेट होते हैं और फिर उन वेस्ट का हम कैसे निस्तारण करेंगे, यानी कि कैसे हम उस वेस्ट को ठीक करेंगे। आपको मैं बता देती हूँ, इसका जहाँ कहीं भी आप पढ़ोगे तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी मिलेगा, इंग्लिश में ही मिलेगा। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज किया जाता है जो वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, सबसे ज़्यादा रूल से ही क्वेश्चन होने चाहिए। और ये रूल्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। इसके पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा और टेलीग्राम से जुड़ के आप सारी पीडीएफ्स ले सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स भी आएंगे हमारे चैनल पे, तो आप वो भी देख सकते हो। इसके बाद देख रहे हैं हम क्या है, तो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट।
प्लानिंग और इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, ऑपरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारी चीज़ें यहाँ तक हमने देख ली। अब आगे देखते हैं, अगला है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, सॉलिड वेस्ट जनरेशन क्या है, कंपोजिशन क्या क्या होते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन जो होगा उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसके अलावा पार्टिकल साइज, हीट वैल्यू क्या होगा, बल्क और मटेरियल डेंसिटी क्या होती है, टाइप ऑफ मटेरियल क्या होगा, या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, ये बायोडिग्रेडेबल होगा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। ठीक है, एक एक करके हम देखते चलेंगे। कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट कैसे कैसे करेंगे, इसके अलावा है रिफ्यूज कलेक्शन सिस्टम, कमर्शियल वेस्ट, ट्रांसफर, सैनिटेशन, कलेक्शन ऑफ रिसाइक्लेबल मटेरियल, लिटर एंड स्टील क्लीनिनेस, डिजाइन एंड कलेक्शन सिस्टम, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद है सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग, यानी कि ट्रीटमेंट कैसे होगा सॉलिड वेस्ट का। इसमें आप देख रहे हो ट्रीटमेंट में हम बायो फर्टिलाइजर्स भी बना सकते हैं, तो कैसे बनेगा इसके ऊपर भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा है पैलेटाइजेशन, पायरोलिसिस प्रोसेस क्या होगा, ऑक्सीडेशन क्या होगा, गैसिफिकेशन क्या होता है, या एनर्जी प्रोडक्शन हम कैसे कर सकते हैं वेस्ट से, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे आप देख रहे हो। इसके अलावा रिसाइकल, रीयूज, ये सारी चीज़ें, एक्चुअली ये 5 रूल आया था, यहाँ पे आप 3 देख रहे हो, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। इसको 3R रूल या 5R रूल कहते हैं। ये रूल क्या है इसको भी हम देखेंगे, और इस रूल से क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे 3 रूल तो वैसे भी दिए हुए हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ मेथड्स या डिजाइन इंजीनियरिंग क्या होगा, करंट इशू इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में करंट इशू क्या क्या चीज़ें हैं ये देखना है, तो ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, लेकिन ये यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो डेली हमें करंट अफेयर्स में ये भी देखते चलना है कि कहीं वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई न्यूज़ तो नहीं है। रोल ऑफ द सॉलिड वेस्ट इंजीनियरिंग, सॉलिड वेस्ट इंजीनियरिंग का क्या रोल है ये भी यहाँ पे पूछ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। अब यहाँ पे देख रहे हो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है। देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन आ सकता है कि वेस्ट होता क्या है, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, टाइप्स ऑफ वेस्ट कौन कौन से हो गए, या सिंपली म्युनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल सिस्टम क्या क्या होगा। तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल से भी क्वेश्चन है, वो भी देखना है। इसके बाद देखोगे वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वाटर रिसोर्स क्या क्या होंगे, इसके क्या सिग्निफिकेंस है, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ पे मेंशन्ड है वाटर पॉल्यूशन, और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ आ सकता है। मतलब वाटर कंजर्वेशन एक्ट कब आया था, या वाटर पॉल्यूशन एक्ट कब बनाया गया है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी एक्ट एंड रूल्स हैं गवर्नमेंट के वो इम्पोर्टेंट है। टाइप एंड सोर्सेस ऑफ इम्पैक्ट, या सरफेस वाटर क्या है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन क्या है, सरफेस वाटर का पॉल्यूशन किस किस तरह से हो रहा है, ग्राउंड वाटर का पॉल्यूशन कैसे कैसे हो रहा है, या डोमेस्टिक जो है, डोमेस्टिक वाटर जो हम यूज़ कर लेते हैं घरेलू कामों में, वो किस तरह से होगा, उसको ब्लैक या ग्रे वाटर, किसको हम ब्लैक वाटर कहेंगे, किसको ग्रे वाटर कहेंगे, उनके बीच मटेरियल का कंपोजिशन किस तरह का होगा, ये सभी। या फिर एग्रीकल्चरल वेस्ट वाटर क्या होता है ये भी देखेंगे। तो ये हो गया। अब इसके बाद है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इसमें आप देख रहे हो फ्लो सीट बनाना है एक, यूनिट ऑपरेशन इन यूनिट प्रोसेसेस, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके अलावा स्क्रीनिंग क्या होता है, कम्युनिकेशन फ्लो क्या होगा, सेडिमेंटेशन क्या होता है, डिजाइन कॉन्सेप्ट पढ़ना है, या सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है। एक होता है फिजिकल ट्रीटमेंट और दूसरा होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो दो चीज़ें इसमें आती हैं, फिजिकल और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हमें काफ़ी ध्यान से सारी चीज़ें बढ़नी हैं। इसके अलावा आप देख रहे हो यहाँ एनारोबिक प्रोसेस, एरोबिक प्रोसेस, या बायोलॉजिकल ग्रोथ क्या होगा, नेचर एंड काइनेटिक्स ऑफ बायोलॉजिकल ग्रोथ क्या होंगे, एनारोबिक फिल्टर क्या होता है, या यूएसबी ऑक्सीडेशन पॉन्ड प्रोसेस क्या होता है। एडवांस टेक्नोलॉजी में आ जाएगा मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन या गैस स्ट्रिपिंग, आयन एक्सचेंज मेथड, एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होगा। ये सभी कुछ हम एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे। सारे टॉपिक्स मैं इस चैनल पे आप सभी को पढ़ाऊंगी और सभी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगी कि उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द दिया जाए। इसके बाद है वाटर रीयूज, जो हमने
जो भी वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है या एग्रीकल्चरल वेस्ट वाटर है, उन सभी का हम रीयूज कैसे कर सकते हैं, या इंडस्ट्रियल वाटर रीयूज कैसे हो सकता है। इसमें दिया हुआ है कूलिंग टावर मेकअप वाटर, ये किस तरह से हो सकता है। इसके बाद है हजारदस वेस्ट मैनेजमेंट, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अभी जानते हो आप हर जगह, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो या डोमेस्टिक वेस्ट हो, हर जगह हजारदस वेस्ट मिलेंगे ही, बायोमेडिकल वेस्ट में भी मिलेंगे। तो उनके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ना है कि इफेक्ट उनका क्या होगा कम्युनिटी के ऊपर, टर्मिनोलॉजी क्लासिफिकेशन क्या होता है, उनका स्टोरेज या कलेक्शन हम किस तरह से करेंगे, ये सभी यहाँ पे हैं। तो पहला काम आपको करना है कि इन सभी सिलेबस को एक कॉपी पे राइट डाउन करो ताकि आपको पता हो कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। और मैं कोई बुक सजेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि किसी भी बुक में आपको प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा। इन सभी को पढ़ने के लिए आपको 4-5 बुक खरीदने पड़ेंगे जो अलग अलग पॉसिबल नहीं है कि आप सबके लिए खरीद पाओ। तो सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए आप बुक लो, उसके लिए जो भी बुक आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, वो बुक्स आप पढ़ सकते हो। और इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जो नोट्स हम बनवाएंगे उसको देखो, और अलग अलग जगह से जहाँ कहीं भी इन्वायरमेंटल एंड वेस्ट मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं, जैसे कि इग्नू हो गया, तो वहाँ से आप इसको बोरो कर सकते हो, ले सकते हो उसके नोट्स और उसको पढ़ सकते हो। इसके बाद आप देख रहे हो फिजिकल एंड केमिकल ट्रीटमेंट क्या क्या होंगे, प्रिवेंशन क्या क्या होगा, ओजोनेशन क्या होता है, इवापोरेशन क्या होता है, या रेमेडियल एक्शंस क्या क्या अपनाए जाएंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, रेगुलेशंस एंड इट्स कंप्लायंसेस। सबसे पहले हम इसी को देखेंगे। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड इन्वायरमेंटल क्लियरनेस, साइट ऑथोराइजेशन या consent to establish a consent to operate from पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ बिहार। तो बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो वेबसाइट है उस पर जाके हमें देखना है कि वहाँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो ये था कंप्लीट सिलेबस, हम एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो जो लोग भी इस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो जी जान से अभी से लग जाओ और इन सभी को एक एक करके आराम से पढ़ो, और होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और आप क्वालिफाई कर जाओ, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी बिहार सरकार बहुत सारे वैकेंसीज भी लेकर आ रहा है और ये वैकेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है उनके लिए जो सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, केमिस्ट्री है जिनका, बायोकेमिस्ट्री है या बायोटेक्नोलॉजी है, उन सभी के लिए, क्योंकि ये स्पेशल ग्रुप है तो स्पेशल ग्रुप के स्टूडेंट्स जो भी हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू फॉर कमिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक